किसान रेडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूं राजा। आज है शनिवार का दिन जो होता है सवाल जवाब का दिन। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं जिनके लिए मैंने कुछ जो विशेषज्ञ हमारे थे उनको बढ़ाया है। जब उनसे जवाब आएगा तब आप तक पहुंचा दूंगा। कुछ जो सवाल मेरे हद के थे उनको मैं एक एक करके ले रहा हूं। हो सकता है आपके सवाल का जवाब भी उसी में हो, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के नाम से नहीं चल रहा हूं, पर आपको जो शायद जानकारी चाहिए वो मैं देने में सक्षम होऊंगा। तो बहुत सारे जो सवाल आए हैं वो आए हैं कि यूट्यूब में अक्सर लिखा होता है कि 1 एकड़ में कमाइए इतने लाख या इतना करोड़ का मुनाफा, या नौकरी छोड़ के करने लगे ऐसा कुछ। तो क्या ये सच होता है? ये सच होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि बताने वाला अगर बता रहा है तो शायद सच ही होता हो, लेकिन वो एक बहुत लंबा रास्ता होता होगा। ऐसा नहीं है कि आज सवेरे अपनी नौकरी को छोड़ा और कल सुबह से 10 लाख रुपए उनकी जेब में रोज के आने लगे होंगे। देखिए, ये एक टेक्निक होती है यूट्यूब में। जिस हिसाब से अगर आप अपने टॉपिक का नाम देते हैं, जिनको पैसे कमाने होते हैं, जिनको चाहिए कि उनको काफ़ी सारे व्यूज़ मिलें, तो इस तरह के टॉपिक रखते हैं ताकि आप उसको ज़रूर देखें। जैसे अगर कोई कह दे कि पानी में चाय की पत्ती को जमाने से सोना बन जाती है, तो आप भी शायद उसका देखना शुरू कर दोगे, जबकि आप जानते हो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो विषय इस तरह का चुनते हैं। तो ऐसे जो भी आपको टॉपिक दिखते हैं जिनमें ये लाखों करोड़ों, इतना कमाया या इतना खोया, इतना पाया, इस तरह की जो भी चीज़ होती है उस पे पहली बार में विश्वास नहीं कीजिए। वो कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। जब आपको काम करना है तो उसके बारे में आपको और भी जानकारी समेटनी होगी। लेकिन ये गिमिक है, एक ऑडियंस बटोरने का तरीका है, और इसमें अधिकतर सच्चाई नहीं होती है। इसीलिए कोई भी ऐसा यूट्यूब का वीडियो जो आपसे कहता है कि कमा लिए करोड़ों, कमा लिए लाखों, या ऐसा हो जाएगा रातों रात, ये सब वैसा ही धंधा है जैसा मैं आपका सोना दुगना कर दूंगा, या इसमें आपको पैसा लगाने से इतनी तरक्की हो जाएगी, या एक मुर्गी जो 12 अंडे देती है। इस तरह की चीज़ें हैं, तो इस पे ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा प्रश्न जो बड़ी अजीब सी बात है, इसमें 3-4 महिलाओं ने, हमारी बहनों ने ये क्वेश्चन किया है कि मैं कैसे तय करूं कि क्या करूं। ये भी एक बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या नहीं करना है और मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तो आप जो भी करना चाहते हैं उसको पकड़ना ज़रूरी है कि हम करना क्या चाहते हैं। इसके लिए इसमें आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट वैल्यू होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई कपड़े का काम करना शुरू करते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप फूड का काम, खाने का काम करना चाहते हैं या सब्जी का काम करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वो आप कभी भी नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको अपने अंतर्मन में खोजना होगा कि मुझे किस चीज़ में अच्छा लगता है, क्या काम जो है जो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो मेरे मनपसंद का है। तो वहीं से शुरुआत करनी होती है। ये मेरे पसंद का है और इसमें अगर मैं टाइम लगाऊं तो शायद मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, या इसके बारे में और कुछ भी सीख सकता हूं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, वो है कि कहाँ से शुरू करूं। तो मैं आपको बताऊं कि शुरू करने के लिए जानकारी सबसे ज़रूरी है। अब ये जानकारी आपको कई सूत्रों से मिल सकती है। यूट्यूब से भी मिल सकती है, पढ़ाई लिखाई से भी मिल सकती है, लेकिन सबसे अच्छी जानकारी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी जो भी कोई व्यक्ति उस काम को कर रहे हैं उनके पास जाके। उनके पास जाके समझ के उनकी फुर्सत के हिसाब से, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं, आप जाएं, उनकी बात को समझें, उनसे पूछें, सवाल पूछें, सवाल लिख के ले जाएं। और ये एक बार में नहीं होगा, शायद आपको उनके पास 2 बार, 3 बार, 4 बार जाना पड़ेगा। और एक ही आदमी के पास नहीं, 2-3 आदमी के पास जाइए, विशेषज्ञों से मिलिए। आपके पास कृषि विश्वविद्यालय होंगे, या केवीके होंगे, या आत्मा के होंगे, या कोई बहुत सीनियर वही काम करने वाले किसान होंगे या व्यवसायी होंगे, उनसे मिलिए। और हाँ, मेरा मानना है कि आपको कुछ ऐसे लोगों से भी ज़रूर मिलना चाहिए जो इस काम को करके फेल हो गए, जिनको इसमें तरक्की नहीं मिली,
वो आपको ज़्यादा सिखा पाएँगे बनस्पत उनके जिनको तरक्की मिली है। तो आप ज़रूर उनसे भी मिलें जो इस काम में फ़ेल हो गए। देखिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आके कहते हैं जी कोशिश तो मैंने भी की थी पर फ़ेल हो गया, और वो दिल में जानते हैं कहाँ फ़ेल हो गए वो, किस चीज़ के लिए फ़ेल हो गए। तो वो आप ऐसे लोगों से भी ज़रूर मिलें, तो तभी आपको पता लगेगा कि कहाँ से शुरू करना है। ये एक सवाल मैंने ले लिया है कि सफलता कितनी दूर है? भैया जो आपने पूछना चाहा है कि अगर मैं इसको करूँ तो इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी या क्या होगा? देखिए पहली बार जब हम बच्चे थे और चलते हैं तो 2-4 बार तो गिरते ही हैं ना। साइकिल चलाते हैं तो भी गिरते ही हैं ना। ऐसा मान लेना कि पहली बार में ही हम सक्सेसफुल हो जाएँगे, यह थोड़ी-सी बचकानी हरकत है। थोड़ा-सा मतलब और इतना ही नहीं है, सचिन तेंदुलकर भी ज़ीरो पे आउट होते हैं ना? 200 भी बनाते हैं, 300 भी बनाते हैं। तो ये सफलता और असफलता जो है वो जीवन में साथ चलती है। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना, आपको सोचना है मैंने अपना बेस्ट किया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मेरी तरफ से कोई चूक नहीं हुई, और अगर हुई तो मुझे इसके बारे में ज्ञान है कि कहाँ चूक हुई। सफलता की दूरी उसी से तय की जाती है। हमने कई बार हम कहीं सुनी बातों पे काम कर लेते हैं और वो फिर फलता नहीं है, क्योंकि वो कहीं सुनी बात होती है। हम कई बार इस तरह के धोखे खा जाते हैं, तो वो सफलता नहीं है, वो हमारी बचकानी हरकत होती है। काम करने का मूल सिद्धांत मेरे हिसाब से अपनी तरह के 2-4 लोगों को साथ लीजिए। एक क्लस्टर टाइप का बनाइए, कामों का विभाजन कीजिए कि मैं प्रोक्योरमेंट देखूँगा, मैं प्रोसेसिंग देखूँगा, मैं मार्केटिंग देखूँगा, और उस हिसाब से शुरू कीजिए। सारे काम आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर करना भी चाहते हैं तो फिर मार्केट से शुरू कीजिए कि मैं जो भी कुछ करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, वो बिकेगा कहाँ? उसका खरीदार कौन है? उस खरीदार से मिलके उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कोई कहता है कि मैं तुलसी के बीज बेच सकता हूँ या तुलसी के पत्ते बेच सकता हूँ। कौन खरीदता है? किस तरह से खरीदता है? कितनी नमी वाला खरीदता है? कितनी नमी वाला नहीं खरीदता है? इसमें किस तरह के सिद्धांत हैं? कैसे उनको सुखाया जाता है? अगर धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है? छाया में सुखा मार्केट किसकी है? काले की है कि सफ़ेद की है? पैकेज्ड की है कि अनपैकेज्ड की है? पिसी हुई है कि अनपिसी हुई की है? दूर में है कि पास में है? ट्रांसपोर्ट का क्या कॉस्ट? जितना ज़्यादा आप उसको फैला के समझने की कोशिश करेंगे कि मेरा सामान कहाँ बिकेगा, वो वहाँ से ही शुरुआत करनी है, वही मूल सिद्धांत है। और अगर 3-4 लोग मिल के कोई एक काम करेंगे, जो एक तरह के लोग हों, एक मानसिकता के हों, तो शायद अच्छा होगा, या 2 भाई मिलके करते हैं तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा काम बँट जाता है। अगर आप समझते हैं कि आप अकेले में कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। सिद्धांत मेरा एक मानना है जिसको मैं कहता हूँ बंदर सिद्धांत। बंदर सिद्धांत ये होता है कि बंदर कभी भी किसी डाली पे कूद नहीं पड़ता है। वो एक हाथ से एक डाली पकड़े रहता है, दूसरी डाली की तरफ कूदता है, जब उसको लगता है ये मेरे हाथ में आ जाएगी, तभी पिछली डाली को छोड़ता है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको करते रहिए। साथ में थोड़े से शुरू कीजिए और उसको थोड़ा-थोड़ा करके बड़ा कीजिए। कोई भी चीज़, अगर आप खेती कर रहे हैं धान गेहूँ की, तो एक छोटे हिस्से में 1 कट्ठा या 1 बीघा या छोटा एक हिस्सा काट के उसमें जो आप नई चीज़ करना चाहते हैं उसको करके देखिए, उसके साथ जी के देखिए, उसको बेच के देखिए, वो कैसे होता है देखिए। हमेशा इसको बंदर सिद्धांत मैं कहता हूँ, इसको लेकर अगर आप चलेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। हमें आप अपने सवाल भेजते रहिए, जो आपने एक्सपर्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, वो जवाब लेके मैं आपके पास फिर हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक राज झा को दीजिए इजाज़त। किसान रेडियो सुनते रहिए, हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।